हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिकल प्रोपोजिशंस। क्या होता है? रचना की दृष्टि के आधार पर वाक्य दो प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य यानी सिंपल प्रोपोजिशन होता है और एक यौगिक यानी कंपाउंड प्रोपोजिशन होता है। देखिए, सिंपल प्रोपोजिशन सरल वाक्य क्या होता है? इसमें केवल एक ही निर्णय होता है, जैसे राम बुद्धिमान है, श्याम सुंदर है। ठीक है। यौगिक वाक्य जो होता है इसमें एक से अधिक निर्णय व्यक्त होते हैं, जैसे राम और श्याम बुद्धिमान है, राम बुद्धिमान और सुंदर है। ठीक है, इसमें दो वाक्य हैं, यौगिक हो गया। ठीक है, कंपाउंड हो गया। फिर देखिए, यहाँ पे देखिए प्रत्येक निरपेक्ष तार्किक वाक्य में एक गुण विद्यमान होता है। गुण के दृष्टि के आधार पर तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक अफर्मेटिव और नकारात्मक यानी निगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं सकारात्मक क्या होता है। उदाहरण के लिए राम बुद्धिमान और श्याम सुंदर है, यानी इसमें दोनों में अफर्मेटिव चीज़ों को बताया गया है। सुंदरता के भाव, एक में बुद्धिमत्ता का भाव है। फिर दूसरा चलते हैं, निषेधात्मक वाक्य में विधेय पद के बारे में निषेध बात की जाती है, अर्थात उद्देश्य पद किसी गुण का अभाव के बारे में बताया गया। जैसे कुछ व्यक्ति सुंदर नहीं है, अर्थात इसमें सुंदरता का अभाव है। अब देखिए, तथ्यों के आधार पर तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक सर्वव्यापी, एक अंशव्यापी। सर्वव्यापी क्या होता है? यूनिवर्सल। ठीक है, जैसे सभी हाथी जानवर हैं, जानवर सभी हाथी हैं, आपको तो पता ही है। तो जानवर हो गए, उसमें हाथी हो गए, सभी हो गए। कुछ गाय जानवर नहीं है, कुछ गाय जानवर नहीं है, कुछ गाय जानवर नहीं है, ये बताया गया है, जबकि जानवर में गाय भी आता है। ठीक है। अंशव्यापी कथनों को दो भागों में बांटा गया है, सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक। सर्वव्यापी सकारात्मक क्या होता है? इस प्रकार के तर्क वाक्यों का पूर्ण समावेश होता है। ऐसा वाक्य जिससे सकारात्मक अर्थ निकलता है, वो सर्वव्यापी सकारात्मक होता है। इसको आल से ईच से इवरी से दिखाया जाता है और इसको ए से निरूपित किया जाता है, जैसे सभी आदमी नेता हैं, यानी नेता में सभी आदमी आ जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं सर्वव्यापी नकारात्मक। ऐसा कथन जिसमें कोई नहीं, एक भी नहीं शुरू होता है, वो नकारात्मक सर्वव्यापी कहलाता है। ये जो होता है ई से निरूपित किया जाता है, जैसे कोई आदमी नेता नहीं है, कोई आदमी नेता नहीं है। ठीक है, ये देखिए, आप देखिए। आगे चलते हैं, अंशव्यापी। अंशव्यापी क्या होता है? कुछ कभी कभी या कुछ इस तरह से होता है। अंशव्यापी नकारात्मक में दो तरह के होते हैं, अंशव्यापी नकारात्मक, अंशव्यापी सकारात्मक।